Hi everyone, my name is Juhi Singh and I have qualified JRF in English, and in this video I am going to discuss what should be your strategy if only 15 days are left for your examination. So UGC NET examination, as you all know, is very vast और उसमें अगर लास्ट के 15 डेज़ बचे हैं तो उसमें हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाए या फिर हमारी जो इफ़िशियंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो मैक्सिमाइज़ हो सके इस 15 डेज़ में। जो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है कि जितनी भी चीज़ें हमने प्रिपेयर की हैं जो पिछले मंथ्स में, सपोज़ 6 मंथ से हम प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, तो हमने नोट्स बना रखे होंगे, कुछ सर्टेन स्क्रीनशॉट लेके रखा होगा, कुछ वीडियोस डाउनलोड किए होंगे, बुक्स में सर्टेन चीज़ें, सर्टेन पॉइंट्स हमने हाईलाइट करके रखे होंगे। तो क्या करना है आपको इस 15 डेज़ में, वो सारे कलेक्टेड मटेरियल्स को हमें रिवाइज़ करना चाहिए। यू शुड मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी मटेरियल you have collected, be it your notes, be it the screenshot, the videos you have downloaded, and also the portion you have highlighted in the books. Another thing is that you should stop reading new bulky materials कि suppose all of a sudden आपने literary criticism उठा लिया और आप पढ़ने शुरू कर दिए. This portion is so heavy that you cannot even finish this in 15 days, and another thing, it is going to destroy the other things that you have studied already. क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही वास्ट, उसका जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है और बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें इस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो जो चीज़ें आपने 2 महीने 3 महीने पहले जो पढ़ी हैं वो आप भूल चुके होंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें उसके जो माइन्यूटनेस, जो छोटी डिटेल्स जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, या फिर उतने कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे होगे तब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अब उतनी क्लैरिटी नहीं रह गई है। तो ये जो 15 डेज़ है ना, वो उस चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए है। क्योंकि सपोज़ जब आपने पहले पढ़ा होगा तो उसको 2 घंटे 3 घंटे लगा के पढ़े होंगे, लेकिन जब आप रिवीजन करते हो तो वो 5 से 10 मिनट लेगा समय, और आप उसको ऑल ऑफ न्यू मतलब एकदम फ्रेश हो जाता है जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके जो फैक्ट्स हैं आपके। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जितनी भी मटेरियल्स आपने इकट्ठी करी है वो रिवाइज़ करना है, कोई भी नई चीज़, नया बल्कि टॉपिक नहीं उठाना है। इसके अलावा आप ये भी मेक श्योर करो कि एक थिन नोटबुक बना लो जिसमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कि किसी बुक की पब्लिकेशन की डेट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन डेट्स होती हैं, कोई ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट जिसका बहुत चीज़ों से रिलेटेड है वो, और वो डेट इम्पॉर्टेंट है, या फिर किसी का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको याद नहीं हो रही, तो वो छोटी जो नोटबुक आपने उठाई है इस 15 डेज़ के प्रिपरेशन के लिए, उसमें मेंशन कर दो. Now why I am asking you to make a thin notebook and jot down certain points is that when you are like before, one day before, or just before entering the examination hall, जब आप पैनिक हो रहे होगे, चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको याद नहीं आ रहा होगा, तो वो जो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स है ना, उसको टैकल करने के लिए ये नोटबुक है कि आप उस समय उसको यू कैन गो थ्रू देम, और आप एग्ज़ाम से पहले वो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको रिवाइज़ कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर पाओगे इन केस दोज क्वेश्चन और रिलेटेड क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो आपने एक 1 डे या 1 आवर बिफोर रिविज़न के लिए आपके पास एक मटेरियल भी इकट्ठा होगा, क्योंकि आप इतनी नोटबुक, इतनी सारी चीज़ें कैसे रिवाइज़ करोगे 1 डे में. सो इट विल बी अ कंसाइज नोट्स for all the notes you have already prepared. We have already covered 3 things, like you have to revise all the materials, you don't have to read new things, you have to make a new small notebook for revision of the entire syllabus a day before, an hour before. 4th thing that you need to do is practice of paper 1. जो paper 1 है, often student neglects paper 1 when they are going for UGC NET. वो पेपर 2 पे पूरे एकदम डिटेल में कर रहे हैं, लेकिन पेपर 1 को वो नेगलेक्ट कर देते हैं.
ऐसा नहीं करना है आपको। पेपर 1 को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस देना है, क्योंकि जब आप नेट क्वालिफाई करते हो और अगर JRF के लिए आप अपेयर कर रहे हो अगेन एंड अगेन, देन दिस पेपर 1 इज़ गोइंग टू हेल्प यू क्लियर JRF, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 1-2 मार्क्स जो मिलते हैं ना, उसी से आपके JRF क्लियर होता है। तो आपको क्या करना है पेपर 1 में, तो आप रिवाइज़ तो करोगे जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है, हायर स्टडीज़ का पोर्शन है, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, तो इसमें आप रिवाइज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे बहुत स्टूडेंट्स का, सपोज़ मैं भी आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मोस्टली आर्ट्स के स्टूडेंट्स को DI, न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग बारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इसको डेली 2-3 सॉल्व करना है। मैं तो कहूँगी 15 डेज़ पहले से अगर किसी का DI या मैथ्स वीक है तो सॉल्व 1 DI जिसके 5 क्वेश्चंस होते हैं एवरी डे। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू द नेक्स्ट लेवल। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना एग्ज़ाम में अपियर करने से पहले, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप कम स्ट्रेस रहोगे, तो गलतियाँ भी एग्ज़ाम में। फिफ्थ जो पॉइंट मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको भी सेट करना ज़रूरी है। मेक अ फिक्स्ड रूटीन, अ टाइम टेबल दैट यू शुड फॉलो फॉर लाइक दीज लास्ट 15 डेज़। 15 डेज़ अगर एग्ज़ाम के बचे हैं तो एक फिक्स्ड टाइम टेबल बना लो, ताकि आपका जो ब्रेन है ना वो ट्रेंड हो जाए एग्जामिनेशन मोड में कि हाँ देयर इज़ अ बिग थिंग कमिंग अप, यू नीड टू बी अलर्ट। तो आप एक फिक्स्ड रूटीन रखो कि अच्छा ठीक है, यू हैव प्लान लाइक कि कल क्या पढ़ना है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। तो मेक श्योर दैट यू हैव अ फिक्स्ड रिविजन टाइम टेबल, you have a fixed routine for yourself, you are giving importance to whatever you are studying। ठीक है, ये नहीं कि आज पढ़ लिया 3 यूनिट रिवाइज कर लिया और कल एक भी नहीं पढ़ा। दिस शुड नॉट बी डन, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन को पूरा ख़राब कर देगा। सो मेक श्योर कि ये जो 15 डेज़ हैं इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, एक डिसिप्लिन बनाओ और एक रूटीन फॉलो करो, ताकि आप जो एग्ज़ाम में अपेयर करो वो चीज़ आपको हेल्प करे वहाँ पे। क्योंकि आप लास्ट 15 डेज़ से पढ़ रहे हो तो क्या होता है कि एक कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी डेवलप हो जाती है एंड एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है टूवर्ड्स दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, और अटेंशन आपका रिटेन रहता है। तो इस वजह से आप एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विच हेल्प्ड मी क्रैक JRF इज़ यू शुड कीप योर सेल्फ हैप्पी। रिक्रिएशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पढ़ाई। तो आप मेक श्योर ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर पढ़ने के बाद आपको जो भी चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं, जैसे सपोज़ यू लाइक वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ योर फेवरेट यूट्यूबर, और मे बी आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, तो मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की थिंग ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एग्ज़ाम में जब आप प्रिपेयर कोई चीज़ कर रहे हो, कोई टफ़ एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है ये भी आपको सीखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि एग्ज़ाम में आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दोगे, चीज़ें कुछ कॉम्प्रिहेंड क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो उस पीरियड में। तो यू शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट you have studied well, and also you have make sure that you are stress free through doing whatever you like। so ये सारी चीज़ें आप अगर 15 डेज़ तक फॉलो करते हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में इम्प्रूव होंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी है, सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।